सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उन दिनों को याद करें जब पिता इस सृष्टि में हमारे साथ थे, तो परमेश्वर ने जब अपने काम करने शुरू किए थे, एक एक वचन के अपने पिता के वचन को जब पूरा करना शुरू किया था, तो जस्ट इमेजिन, जरा सोच के देखें कि पिता जो शैतान के बरखिलाफ काम कर रहा है, खुद पिता, और इस यही धरती है जहाँ एक स्वर्गदूत गिराए गए थे, जहाँ लूसीफर शैतान भी गिराया गया था। उनको पता था अगर ये काम जो पिता प्रभु यीशु मसीह पूरा करने आए हैं, अगर वो हुआ तो हमारा मरना, हमारा खत्म होना निश्चित है। अब सोचिए कि वो आत्माएं सभी मिलकर कैसे पिता को रोक रही होंगी, कैसे पिता के ऊपर अटैक कर रही होंगी, लेकिन पिता ने आत्मा में रहते हुए सभी एक एक काम को पूरा किया। परमेश्वर ने एक एक वचन को, जो पिता की काम, पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो पिता ने आत्मा में रहते हुए एक एक काम को पूरा किया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को और वचन को जानते थे, और आज पिता ने हमें भी, आज लोगों के जीवन में एक आत्मा होता, अपने जीवन में एक दुख आए, अपने जीवन को निराशा में चाहे, वो खुद भी कई बार अपने आप को संकट में डालते हैं और पिता पर दोष लगाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें तो अधिकार दिया गया है सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, और दुश्मन की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया गया है। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकालेंगे, वरन परमेश्वर से भी बढ़ बढ़कर काम करेंगे। पिता ने हमें वादा किया है, हमें अधिकार दिया है। पिता ने हमारे लिए वो जंग जीत चुके हैं पहले ही से, और आज हमें पिता ने अधिकार दिया है, और हमें परमेश्वर ने यहाँ पे धरती पे ठहराया है कि हम परमेश्वर के अधिकार को, उस शस्त्र को, उस अपने ढाल और झिलम को पहने और उस युद्ध में शामिल हो जो पिता ने हमें दिया है। आत्मिक युद्ध, शारीरिक युद्ध नहीं। परमेश्वर ने अपना सहायक हमें इसलिए दिया। परमेश्वर ने हमारे बीच आके हमसे बातें इसलिए की, अपने वादों को पूरा इसलिए किया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे मुर्दों में से जी उठा हमारे लिए। अपना आत्मा हमें इसीलिए दिया कि हम यहाँ पे बिना डरे अपने आत्मिक युद्ध को लड़ सके। आज अपने आत्मिक युद्ध को लड़ने की आपकी बारी है, आपकी टर्न है। परमेश्वर के वचन में खड़े होने का आपका आज काम है, अधिकार को समझना आज आपका काम है, ढाल और झिलम को पहना आपका काम है। परमेश्वर के काम को करें, उठें। परमेश्वर ने कहा है कि जो मसीह प्रभु यीशु मसीह को चख चुका है, जो बातें जान चुका है, अगर वो बिगड़ जाए तो उसका सुधरना बहुत मुश्किल है, उसका वचन में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सच्चाई को पहले से ही जानता था। और सोचो, जो नहीं सच्चाई को जानते उनके पास कौन जाएगा, उन्हें कौन समझाएगा? वो तो आपको ही देखकर और प्रफुल्लित होंगे और अपने पाप में गिरेंगे। ये प्रभु को मानने वाला, खुदा को मानने वाला, खुदा का डर रखने वाला अगर यही ऐसे काम कर रहा है, तो मैं तो पहले से ही ऐसा हूं, मुझे क्या। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे वर्ड्स समझ आ रहे हैं और परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। आज हमें परमेश्वर के आत्मा में चलने का, परमेश्वर की आत्मा में वो युद्ध, आत्मिक युद्ध लड़ने का। आप विश्वास करें, आप जस्ट अंगीकार करेंगे, मुंह से बोलेंगे, वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी आपके घर से, वो दुख बीमारी निकल जाएंगी। क्योंकि आप मसीह के करैक्टर में होकर, मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में करैक्टर में होकर उस अधिकार को, उस विश्वास में आप बोलेंगे, उस विश्वास में आप अंगीकार करेंगे, और वो दुष्ट आत्मा, वो आत्मा, वो हालात, वो परिस्थितियां आपको चेंज होती हुई, बदलती हुई नजर आएंगी। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके साथ है। मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन, आमीन।